रखा है, उसको 3 स्टेप अप करने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। और अमेरिका ने अपनी स्टेटमेंट में सेक्रेटरी पॉम्पे में, विच वाज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, आई से दिस अगेन, इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा है। तो अगर वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उनके साथ वो डायलॉग कर रहे हैं डी एस्केलेशन के लिए, तो वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं कि होप फॉर द बेस्ट के क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात की कि वो भी यही कहते हैं कि कोई मौसर जवाब अब आना चाहिए, तो पाकिस्तान की जानिब से भी अब यही है कि हमने तो दोनों तरह से उनको बातें समझा दी हैं, अब इंडिया की जानिब से देखना ये है कि क्या रिस्पॉन्स आता है। जी देखिए, वी कैन ओनली इसके लिए हम होप ही कर सकते हैं हम ये, लेकिन ये एक बात जरूर है कि मेरी नजर में जो पाकिस्तान ने जिस तरह रिएक्ट किया है दोनों दिन, कल भी और परसों भी, उससे यकीनन इंडिया, आपने देखा होगा इंडिया मीडिया का भी थोड़ा सा एक करेक्टिव, थोड़ी सी आई करेक्शन कल के दिन में, बिकॉज जब उन्होंने हमारा रिएक्शन देखा। और इसीलिए हम बार बार, हम जैसे लोग आज 2 दिन पहले भी ये कह रहे थे कि लेट्स नॉट रिएक्ट एंड बिकम लाइक इंडियन मीडिया और द इंडियन, राइट। हमें अपनी आइडेंटिटी रखना हमारे लिए बहुत साबित हुआ। एंड आई थिंक पाकिस्तान को अब इससे एक लेसन सीखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल क्रेडिबल नेशन, हमें क्रेडिबिलिटी सीख करनी है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करनी है इन द कमिटी ऑफ नेशन। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा, आप क्या कहेंगी? अब अमेरिका भी कह रहा है कि वो पुरुमीद है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को जो टेंशन की सूरत हाल है इससे निकलना चाहिए और जल्द से जल्द निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी? जी जाहिर है कि ये बेहतरी तो लानी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया इस खित्ते के अमन की बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के अमन की बात अब बन गई है। और 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, अगर इनके बीच में जंग शुरू हो जाती है और उसमें न्यूक्स का इस्तेमाल होता है, इवन कन्वेंशनल जो जंग होगी उसके अंदर भी ये एहतमाल रहेगा कि किसी वक्त कुछ हो जाए, लिहाजा पूरी दुनिया उसके जो है वो हिसार में आ सकती है। लिहाजा ये तो करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड था। पॉम्पियो साहब ने जो पुलवामा अटैक के बाद फौरी तौर पे स्टेटमेंट दिया वो हिंदुस्तान की फेवर में दिया था, लेकिन उनको एहसास हो गया कि ये जो मामला है ये एक तरफा नहीं चल सकता, जिसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को रिस्ट्रेंट जो है वो शो करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि अच्छी खबरें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि किसी लेवल के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, कर दी गई है पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी, ताकि ये मामला जो है वो तय हो सके और इस जो हिंदुस्तान का पागलपन है वो किसी तरीके से किसी अंजाम को पहुंचे। पूरी दुनिया में एक और बड़ी अच्छी बात हुई है, एक तो ये तो ज़ाहिर बड़ी डेवलपमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, यानी ये जो मामला सूरत हाल बन गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंडिया में एक हिस्टीरिया था, वॉर हिस्टीरिया था उनके मीडिया की तरफ से, उसको पे भी दुनिया भर में अभी तनकीद हो रही है कि जिस तरह का किरदार उनका था उसके ऊपर। तो एक बड़ी इसी चीज को अगर हम आगे लेकर चलें, जो आपने कहा कि उनके अपने मुल्क के अंदर भी तनकीद हो रही है और आलमी सतह पर भी इंडिया को तनकीद का सामना है, तो आपको लगता है कि इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर सा बन गया है, तो वो मुज़ाकरात के लिए पीस टॉक पे आ जाएंगे? देखिए, उनको पीस टॉक पे आना पड़ेगा। ये उनकी चॉइस नहीं है कि वो इस वक्त जो है वो जंग करें। ये चॉइस अब दोनों तरफ की चॉइस हो जाएगी, यानी उन्होंने जो एक्शन दिया उसका पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, अब वो जो भी एक्शन देंगे उसका पाकिस्तान रिएक्शन देगा। हिंदुस्तान की आवाम को एक अजीब मखमसे में फंसाया हुआ था और एक झूठ तैयार किया था हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि हम कुछ भी करेंगे तो पाकिस्तान में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान ने के जवाब ने उनके मुंह जो है वो बंद कर दिए हैं। तो एक भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया, बल्कि यहाँ तक कि अब वहाँ पे बहुत वावेला है इस वक्त कि भाई एक पायलट भी पाकिस्तान के पास है और आपने देखा हाई अलर्ट पे भी हमारी फोर्सेस है, दोनों तरफ की है, लेकिन हमारी भी बहुत ज्यादा तनकीद की। बिल्कुल। तो अब देखिए, अब वहाँ पे पहली बार जो है ना तनकीद मोदी सरकार के ऊपर हो रही है कि ये उन्होंने वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और उसके बाद ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो एक पहली दफा हिंदुस्तान में ये बात हो रही है, बिल्कुल पहली दफा हिंदुस्तान में बात हो रही है और सवालात भी उठ रहे हैं कि हमने तो जो जंगी खैरी बनाया है उसकी वीडियो भी दिखा रहे हैं, सारे सबूत भी दिखा रहे हैं। वहां पे सवाल हो रहा है कि 350 अफराद मारने का दावा किया है, एक लाश भी नहीं दिखा सके अब तक। खैर, अब ये बताइएगा कि हमने देखा कि पहले हिंदुस्तान ने एक्शन दिखाया, शाहीनों ने फिर रिएक्शन दिखाया, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं आलमी बिरादरी एक्शन दिखा रही है। कल तक खामोश थी आलमी बिरादरी, वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और हिंदुस्तान ने जो एक फॉरेन मिशन को बुला के एक पूरा एक खाका तैयार कर लिया था और एक मंसूबा बनाया था
कि जी हम जवाब देंगे और हमारी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये होगी, यानी हम अपनी दिफा के लिए ये सब कुछ करेंगे। और हैरत अंगेज बात ये है कि तमाम जो 150 वहाँ पे जो डीन ऑफ फॉरेन मिशन हैं उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया कि हिंदुस्तान जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि उसके अपने बचाव के लिए ये सारा कुछ है। उनको ये अंदाजा नहीं था और हिंदुस्तान ने शायद उनको ये बताया नहीं था कि पाकिस्तान इसका जवाब दे सकता है, बल्कि जो कैलकुलेशन उन्होंने कर रखी थी वो ये थी कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, आलमी सतह पर उसको इतनी पजीराई नहीं मिलेगी, लिहाजा हम जो भी कर लेंगे पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया, जिससे कि बिल्कुल ही दुनिया को एक नई पिक्चर जो है वो सामने मिली। हमारा देखिए, हमारा एक जो हम कल से बात कर रहे हैं कि हमारा एक थोड़ा सा फेलियर ये जरूर रहा है कि पुलवामा के बाद पाकिस्तान डिफेंसिव पे चला गया, हालांकि पाकिस्तान को ऑफेंसिव होना चाहिए था। फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थी वो भी उस तरह नजर नहीं आई जिस तरह से हिंदुस्तान कर रहा था। तो जंगे तो मैदान में जीतते हैं, पाकिस्तान में जीती है जंगे, लेकिन मसला सफारती उसके बाद का है कि उसके ऊपर हमने क्या करना है। लिहाजा जब ये जवाब हुआ है तो उसके बाद दुनिया को एहसास हुआ कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं, दूसरी तरफ भी न्यूक्लियर स्टेट है और वो भी जवाब दे सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। हमारी से कंटिन्यू करेंगे कि सिफारती सतह पर हमें क्या कोशिशें करनी चाहिए। मुनीज़े जहांगीर सीनियर एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीज़े, अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी सामने आया है कि अच्छी खबरें सामने आने वाली हैं और पाकिस्तान और भारत को कहा है कि जो कशीदा सूरत हाल है दोनों के दरमियान उसको कम से कम करें। जी बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए चूंकि माइक पॉम्पियो ने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने भी ये कहा था कि हमने दोनों मुल्कों को कहा है कि रिस्ट्रेंट दिखाएं और जो एक कशीदगी बढ़ी है उसको कम करें। फिर हमने देखा कि उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री से भी एक बयान आया और उन्होंने भी ये कहा कि हमने दोनों मुल्कों से बातचीत की है और हमने दोनों को कहा है कि जो टेंशन लेवल है उसको जरा कम करें। तो ये एक्सपेक्टेड था, और जिस तरह के सदर ट्रंप ने कहा कि हम सफारती कोशिशें कर रहे थे, हम कोशिशें कर रहे थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो जंग एस्केलेट ना करे। देखिए, आज से नहीं बल्कि कई अरसे से अमेरिका का तवज्जो रही है इस खित्ते के ऊपर, उनकी यहाँ पे स्टेक्स हैं और वो ये बात करते रहे हैं और उन्होंने कई थिंक टैंक्स अमेरिका के अंदर उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज की है कि कैसे अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग का ये लेवल आ जाता है जो आज आया हुआ है, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये तबाही फैला सकता है, ना सिर्फ इस खित्ते में पर पूरी दुनिया में। तो इसीलिए तमाम दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। आपको मालूम है कि फ्रांस ने भी एक स्टेटमेंट दी है, यूरोपियन यूनियन ने भी एक स्टेटमेंट दी है, चाइना ने भी स्टेटमेंट दी है और सब यकजुबान होकर यही कह रहे थे कि फौरन से जो एस्केलेशन हुई है कशीदगी की उसको फौरन से नीचे लाया जाए और मुज़ाकराती मेज के ऊपर बातचीत की जाए। मैं एक और चीज भी पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, मालूम नहीं कि पहले बात हुई उसके ऊपर कि नहीं हुई, मगर हिंदुस्तान के अंदर 21 पार्टीज ने भी यकजुबान होकर ये कहा है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये इन्होंने जंग एक तरीके से उसका एडवेंचरिज्म की है, वो उन्होंने पोलिटिसाइज किया है। उन्होंने ये भी मोदी साहब को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इलेक्शन सीजन है और जब तक के बिल्कुल मुनीज़ आप ये सही कह रही हैं। अब तो ऑपोजिशन भी तनकीद कर रही है मोदी पर, साथ साथ वहाँ की आवाम भी तनकीद कर रही है और मीडिया भी तनकीद करना शुरू हो चुका है। अब जरा ये बताइएगा, ठीक है अमेरिका जो है वो बयानात दे रहा है कि कशीदगी खत्म की जाए, आपने कहा फ्रांस भी बयानात दे रहा है, दीगर ममालिक भी यकीनन बयानात दे रहे हैं, मटीरियलाइज किस तरह होगा? दो लोग तो लड़ नहीं रहे कि हाथ पकड़ के एक दूसरे को अलग कर लिया जाए, ये दो मुल्क लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान मुसलसल जो है वो एग्रेशन का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में है, तो किस तरीके से सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा? देखिए, इसके लिए बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं जो इस्तेमाल होंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ से भी बातचीत आगे चल सकती है और इंडिया और पाकिस्तान बहुत से फोरम्स पे इकट्ठे हैं, बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर इकट्ठे हैं जहाँ पे रोल अदा किया जा सकता है। हमें ये बताया जा रहा है कि चाइना को कहा गया है कि आप एक रोल अदा करें, सऊदी अरब को कहा गया है कि आप एक मीडिएटर का रोल अदा करें। तो ये जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ये बैक चैनल्स के जरिए तमाम हो रहे हैं। ये जाहिर है मीडिया में नहीं होते और बैक चैनल टॉक्स हमेशा मुल्कों के दरमियान खुले रहते हैं और ये बैक चैनल टॉक्स जो है ये ओवर एक्टिव हुए हैं इन द लास्ट 24 आवर्स।
मैं आपको ये बताऊं कि हमें ये बताया जा रहा था कि लास्ट 24 आवर्स जो होंगे वो ठीक है। मुनीज़ा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, यकीनन पाकिस्तान जो कह रहा है कि अमन की तरफ आओ और भारत मान नहीं रहा है, अब दुनिया भी कह रही है, पाकिस्तान का साथ दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कशीदगी का खात्मा करें पाकिस्तान और भारत। मैं सदर ट्रंप का जो बयान आया है, मैं इसे समझता हूं कि ये एक बड़ा मुस्बत बयान है। उनकी मदाखलत, अमन के लिए मदाखलत एक अच्छा कदम है। मैं समझता हूं कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, आज भी हैं, उनमें उतार चढ़ाव रहा है। अमेरिका के आज भारत के साथ बड़े गहरे मरासिम हैं, और अगर अमेरिका इसमें मदाखलत करता है, जैसे कि सेक्रेटरी पॉम्पियो से कुछ रोज पहले मेरी एक तफसीली गुफ्तगू हुई, मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनकी खिदमत में पेश किया, और आज वो इस खित्ते के हालात को देखते हुए अगर उन्होंने अपना रोल प्ले करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, तो मैं इसे एक बड़ा मुस्बत कदम समझता हूँ। मेरे इल्म में है, अभी कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर का भी मुझे मरासला मिला है, उन्होंने भी डी एस्केलेशन की बात की है। मेरी कल रात चीन के वजीर खारजा से बात हुई थी, और चीन के वजीर खारजा ने भी मुझे बताया कि जो सुषमा जी बीजिंग में थी और उनके साथ जो उनकी नशिस्त हुई, उनका तबादला ख्याल क्या हुआ, और चीन उस पर जो हमारा एक बड़ा पुरएतमाद साथी और दोस्त है, उनका उसमें क्या अंदाज और क्या रोल था, हमारा आपस में एक्सचेंज हुए। मुझे अभी इत्तला मिली है कि सऊदी वली अहद के हुक्म पर सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। अच्छा। मैं उनको भी खुशामदीद करता हूं। कल रात उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था वो जरूर आए। उन्होंने कहा कि मैं अमन के लिए और यहाँ डी एस्केलेशन के लिए सऊदी हुकूमत के तरफ से किरदार अदा करना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की इजाजत हो। मैंने कहा पाकिस्तान तो अमन का ख्वाह है, हम तो अमन के दाई हैं, आइए, मैं उनको खुशामदीद कहूंगा। मेरी कल ईरान के वजीर खारजा से भी रात को बात हुई, वो भी पाकिस्तान के साथ उन्हें यकजहती का जिक्र किया, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का अभी पैगाम मिला है कि एर्दोगान साहब वजीर आजम पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह आज, और उनका भी बड़ा मुस्बत जवाब आया है। कल वजीर खारजा से, तुर्क वजीर खारजा से मेरी बात भी हुई थी, और इंशाल्लाह आज हम उस कॉल को भी अरेंज कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सदर एर्दोगान की और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की आज गुफ्तगू हो जाएगी। शाह साहब, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं पाकिस्तान की जो सिफारती सतह पर उसने हासिल की हैं, जैसे कि आपने डिटेल में बताया। ये बताइएगा कितने पुरुमीद हैं आप, और हुकूमत कितनी पुरुमीद है, तमाम तर सूरत हाल कंट्रोल में कब तक आ जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हमारी सोच मुस्बत है, हमारे इरादे नेक हैं। हम कभी नहीं चाहते थे इस अमन को बर्बाद करना। हमारी, देखिए, हमारी जरूरियात क्या है। हम पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पुरअमन मुल्क देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत को, जिसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। वो कैसे दुरुस्त होगी अगर अमन नहीं होगा? या रोजगार कैसे होगा? या हम सरमायाकारी चाहते हैं, सरमायाकार क्यों आएगा अगर इस खत्ते में अमन होगा? और ये सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं होगा, हमसे ज्यादा हिंदुस्तान मुतासिर होगा। हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो उनकी IT बिजनेस है, अगर वहां एक जंग छिड़ जाती है तो भाग जाएंगे लोग, हिंदुस्तान से लोग भाग जाएंगे, उनका इसका भी इम्पैक्ट उन पर भी होगा। हम नहीं चाहते ये हो, हम चाहते हैं एक नई हुकूमत है, एक नई सोच है, एक नए पाकिस्तान का जज्बा है, एक इरादा है, और उसके लिए अमन जरूरत है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। मगरबी सरहद पर भी हमने कोशिश की है कि 17 साल पुरानी जंग को हम पुरअमन तरीके से खत्म करें, और वहाँ रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। तो हम मशरिक में अपने आप को उलझाएं या मगरिब पर तवज्जो दें? तो इस खित्ते की जरूरत है, दुनिया की जरूरत है इस खित्ते का अमन। और अगर दुनिया की जरूरत है कि इस खित्ते में अमन हो। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दिहाइयों से चलते आ रहे मसले का हल चाहते हैं। यकीनन इशारा मसले कश्मीर की जानिब है। पाकिस्तान भी हमेशा कहता रहा है कि पाक भारत ताल्लुकात इस तरह नहीं है कि ये दोनों मुल्क ये मसला हल कर सकें, किसी तीसरे को मदाखलत करना होगी। तो आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिका या फिर कोई और आलमी ताकत मदाखलत करे, इस मसले का हल निकाले? हम वेलकम करेंगे,
हम वेलकम करेंगे। हमने कभी भी मीडिएशन से इनकार नहीं किया। भारत को रिजर्वेशंस नहीं है, वो बायलैटरलिज्म को तरजीह देता रहा है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि बायलैटरलिज्म को आप तरजीह देते हैं तो आइए बैठ जाइए, उससे भी कतराते हैं। तो अगर बायलैटरलिज्म का रास्ता भी आपने नहीं अडॉप्ट करना, तीसरी मदाखलत को भी आपको नहीं पसंद, और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी तेजी से बिगड़ती चली जाएगी और उससे पूरे खित्ते का अमन बर्बाद होगा, तो इस पर दुनिया को आज फिक्र लाक है। और जैसे कि कल मेरी जेरेमी हंट से बात हुई, उनको भी फिक्र लाक है। और बहुत से दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स में इस वक्त एक आलाम की कैफियत है और लोग अब भाप गए हैं कि पाकिस्तान की सोच मुस्बत है, पाकिस्तान का रास्ता अमन का रास्ता है, बेहतरी का रास्ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान का रास्ता बिल्कुल अमन का रास्ता है। सर, जिस तरीके से भारत को मॉरली, प्रैक्टिकली, एथिकली शिकस्त हुई है, आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर भारत के ऊपर अब बिल्ट हो गया है, तो भारत मुज़ाकरात की तरफ आएगा? देखिए, मैं किसी को शिकस्त न देना चाहता हूँ, न शिकस्त का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं अमन की फतह देखना चाहता हूँ, मैं इस खित्ते की फतह देखना चाहता हूँ, मैं इस खित्ते की तरक्की देखना चाहता हूँ। मुझे शिकस्त नहीं देनी, मुझे अपनी फिक्र है, मुझे अपने घर की फिक्र है, मुझे अपने चूल्हे की फिक्र है, मुझे पाकिस्तान की मईशत की फिक्र है, मुझे पाकिस्तान के नौजवान के रोजगार की फिक्र है। ठीक है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने मुल्क की फिक्र है, हमें अमन की फिक्र है। अब ये बताइएगा, लेकिन पड़ोस से मुसलसल इतलात यही आती हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ जो है वो एडवेंचर कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल से किस तरीके से निकला जाए फिर? देखिए, हमने तो पहले कहा था कि मिस्टर एडवेंचर हो सकता है, ये मुनासिब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने उसका मुनासिब और नपातुला जवाब दिया। आज भी हम कहेंगे ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, छोड़िए इस रास्ते को और अमन के रास्ते। आप कह रहे हैं रास्ते को छोड़ें। भारतीय रियासत कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के सरबराह बीएस यादव ने अभी एक बयान दिया है कि मोदी लोकसभा में 22 सीटें जीत जाएंगे। हम मुसलसल ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी, यकीनन आप भी यही बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में चूंकि इंतखाबात का माहौल है, तो जंग के माहौल में मोदी अपनी जीत देख रहे हैं। तो अब तो पाकिस्तान के मौके की तायद हो गई और बल्कि खुद उन्होंने कर दी। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान की ऑपोजिशन की 21 पार्टीज का जॉइंट स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि खुदारा अपनी सियासत के लिए हिंदुस्तान की अफवाज को इस्तेमाल मत करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रही हैं। और पाकिस्तान पहले दिन से कहता आया है, इस वाकया के रूनुमा होने से, पुलवामा तो 14 को हुआ, इससे कई हफ्ते पहले इसी दफ्तर खारजा में जहाँ मैं बैठा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को P5 कंट्रीज को बुलाकर उनको ब्रीफिंग्स दिलवाई कि हमें ये खदशात हैं। मैंने रूस के वजीर खारजा से मॉस्को में बात की कि मुझे ये डर है कि ऐसा हो सकता है और आप अपना रोल प्ले कीजिए, और वही हुआ। और 14 तारीख को एक वाक़या रूनुमा होता है और उसके असरात जो है वो पूरे उन्होंने आज ये कश्मीर का मसला और आज ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो तनाव है, ये दुनिया की खबर बन गई है। आज पूरे दुनिया के वर्ल्ड चैनल्स पर, कल वजीर आजम का जो बयान था वो BBC ने, CNN ने, हर दुनिया का टेलीविजन उस पर तवज्जो दे रहा है। और क्या था? हम अमन चाहते हैं, हम फिर भी चाहते हैं कि रास्ता निकाला जाए। हम लड़ाई नहीं चाहते, इससे नुकसान होगा, इससे हमारा भी नुकसान होगा, इससे आपका भी नुकसान होगा, इससे खित्ते का नुकसान होगा। और हमें तारीख से सीखना चाहिए। तारीख क्या कहती है कि जंग छेड़नी आसान है और जंग को लपेटना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान का उन्हें हवाला दिया कि एक ख्याल था कि एक कदम होगा और बिल्कुल खैर खूबी से लौट आएंगे। 17 साल हो गए, 1000 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो गया, इतनी जानें चली गई। तो सोच के और होश के नाखून लीजिए। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि हम तो अमन की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, हमें अपनी फिक्र है। लेकिन सर, जिस तरीके से मोदी के हवाले से कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए ये तमाम तर इकदाम उठा रहे हैं, तो क्या इस खित्ते को जंग में इसलिए झोंक दिया गया है कि इलेक्शन कैंपेन में उन्हें कामयाबी हासिल हो, उन्हें वोट्स मिल सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि वोट लेने के तो कई अंदाज हो सकते हैं ना। मिसाल के भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ 2018 में, क्या पाकिस्तान में हमारा इलेक्शन का ये मौजू था कि हिंदुस्तान पे चढ़ाई करनी है? क्या किसी पाकिस्तान, छोड़िए तहरीक इंसाफ को छोड़िए,
किसी पाकिस्तान की पार्टी ने हिंदुस्तान को मौजूए बहस बनाया? नहीं बनाया, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारी सोच मुख्तलिफ हो रही है। पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह महमूद साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा पाकिस्तान कहते हैं कि अमरीकी सदर की अमन के लिए मदाखलत अच्छा कदम है, यह अमरीका का निहायत मुस्बत कदम है। कनाडा से भी सूरत हाल पर बात हुई है, चीन और सऊदी अरब से भी गुफ्तगू हुई है। सऊदी वजीर खारजा बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इस वक्त एक बार फिर राना मुबशिर की तरफ चलेंगे। राना साहब, आपने शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू सुनी होगी। पाकिस्तान तो अमन को हमेशा से वेलकम करता रहा है, अब भी वेलकम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत ताल्लुकात में वो बेहतरी देखना चाहते हैं, अमन देखना चाहते हैं। शाह महमूद ने कहा पाकिस्तान वेलकम करता है, मोस्ट वेलकम करता है। देखिए आबिद, आपने देखा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, यही बात जो मैं जिसको एक सेंटेंस जो है जो शाह महमूद कुरैशी साहब रिपीट कर रहे हैं आज, मैं आपको पिछले 3-4 रोज से यही कह रहा हूँ। अपनी जितनी भी ट्रांसमिशन हमारी चल रही है उसमें यही बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे कि देखें, इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं और उन्होंने ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। सो मुझे तो आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू लूज। ठीक है, लूज कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, और वो जो कुछ कर रहा है वहां पे जितनी, अगर देखें हम लोग इस वक्त डिफेंसिव पे हैं, हम अगर ऑफेंसिव पे चले जाएं, यानी कि पाकिस्तान की फोर्सेस अगर ऑफेंसिव पे चले जाएं तो हम लूज नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई है उसमें से अगर 4 कंपनी भी वहां पे रुक गई तो देख लीजिएगा क्या होता है, क्योंकि वो भाग जाएंगी वहां से, वो वहां से भाग जाएंगी और वहां से इन्वेस्टमेंट जो पुल आउट कर लेंगी इंडिया के अंदर से। तो कौन लूजर होगा? इंडिया इज गोइंग टू बी द लूजर। तो वो जो एग्रेशन या जो वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा अली ये जो चल रहा है सिलसिला के जनाब 20 हमें सीटें ज्यादा मिल जाएंगी 28 में से, जो इंडिया के अंदर जो ये लोग वहां पे अपनी कैलकुलेशन निकाल के दिखा रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली कि आगे 40-45 दिन के अंदर मोदी का इलेक्शन है। इलेक्शन के चक्कर में पूरे रीजन को आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब कि इलेक्शन के चक्कर में आप रीजन को तो निशाना नहीं बना सकते हैं। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही है पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से, बात हो रही है भारत की जारियत के हवाले से, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे और हम बात कर रहे हैं अमन की, क्योंकि अमन ही हमारा हथियार है और पाकिस्तान के लिए अमन ही सिर्फ रास्ता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का प्रचार किया है और ये प्रचार हम हमेशा करते रहेंगे। और जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले वजीर खारजा शाह महमूद से बात हो रही थी तो उनका भी ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस खित्ते में अमन चाहते हैं, वो भारत को इस पर राजी कर रहे हैं, तो यकीनन पाकिस्तान हमेशा इसको वेलकम करता रहा है और आज भी पाकिस्तान इसको वेलकम करेगा। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, वाइस एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्लाह हुसैनी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आम बात यह है कि ये कराची फ्लीट की कमांड भी कर चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरिफुल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इतलात कुछ ऐसी आ रही थी कि शायद कल रात हमारे जो है वो आबी सरहदों को भी शायद खतरा हो गया था। जी देखें, जब पाकिस्तान को खतरा होता है तो पूरे पाकिस्तान को खतरा होता है और तीनों अफवाज जो हैं वो उसका मिल के मुकाबला करने के लिए तैयारी करती हैं। और ज़ाहिर बात है हमारा दुश्मन जो है वो जहाँ कहीं पे भी उसको मौका मिलेगा वो एक स्कोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक सिचुएशन जो बनी है और जो ये आपने पीछे लिखा हुआ भी है कि ड्रामा, पुलवामा पे ड्रामा, कोई शक भी नहीं है। तो इस जी बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो इस ड्रामे के अंदर जो है जो नेक्स्ट सीन है वो ये होगा कि आपने उनको जवाब दे दिया, अब जाहिर बात है वो वन अप खेलने के लिए इसी तरह का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वी कांट लोअर आवर गार्ड्स, वी हैव टू बी रेडी, we have to be prepared and we have always been prepared। अच्छा, खतरा वाकई में इतना बड़ा था जिस तरीके से रात को इत्तलात आ रही थी? नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी अफवाज के लिए, क्योंकि वो हर वक्त इसी तरह तैयार तो रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं, जहाँ तक मैं भी रात गए बाहर रहा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कराची में किसी किस्म का टेंशन था, मगर हाँ लोग ये सवाल पूछ रहे थे
कि अब क्या होगा और वो क्या चाल चलेंगे, क्योंकि हमने तो उनको एक मैसेज दे दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया और हमारी अफवाज ने, और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में एक बड़ा कंट्रोल्ड बैलेंस रिस्पांस था कि, और इसमें अल्लाह ताला की मदद भी थी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर थोड़ी इधर उधर हो जाए तो ये रिजल्ट शायद ना आते। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने भी हम पे करम किया और हमारे पायलट्स और हमारी एयरफोर्स ने अपने आप को प्रूव किया कि हम जो है वो दुनिया की लीडिंग एयरफोर्स हैं माशाल्लाह। मैं उनका सलाम पेश। सर ओवरऑल अगर हम बात करें भारत के इस जारहियत के हवाले से, तो ये जो पुलवामा अटैक था इसका थोड़ा बैकग्राउंड आप कुछ बताइए, कुछ एम्फसाइज करके इसके ऊपर आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल ये बैकग्राउंड क्या था, पुलवामा पर ये ड्रामा किया गया, ये अटैक किया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ उन्होंने प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, इस हवाले से। देखिए, मौजूदा हुकूमत ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया और उनको ये बावर कराया कि पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ तरक्की की बड़ी गुंजाइश है और इन्वेस्टमेंट किया जाए। और आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में और उस टाइम फ्रेम में जो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी आमद थी यहाँ पर। और पुलवामा से पहले आप देखते हैं कि एक वाक़या जो है वो ईरान में भी हुआ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ईरान में हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने इधर आना था। तो और इंडिया के इलेक्शंस, तो इन चीज़ों को आपको जो है ना वो रखना, अपने सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और इससे वाज़ेह हो जाता है कि एक तो मोदी जी को ये फ़ायदा है कि वो अपने इलेक्शन में इसको एज ए कार्ड खेलना चाहते हैं, ट्रम्प कार्ड। अब मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के जो सरबराह हैं कर्नाटका में कल कह रहे हैं कि हम जो है वो 22 सीटें जीत जाएंगे लोकसभा की, मोदी जीत जाएंगे। यानी कि उन्होंने खुद बता दिया, जिस तरीके से हम बोल रहे थे कि ये वो इस वजह से रहा है, अब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि भैया 22 सीटें जीत जाएंगे, क्योंकि पहले शायद 10 या 12 सीटें जीतने का था। सो दिस इज इंजीनियरिंग ऑफ द इलेक्शन। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये सारी थ्रेट्स और ये क्राइसिस है, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। हम पाकिस्तान, इंडिया के अवाम के साथ, इंडिया में जो अमन पसंद क़ुव्वतें हैं उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सही। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन को कायम किया जाए। और हम हिंदुस्तान से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं रखते, वो हमारे पड़ोसी हैं और आप पड़ोसी के साथ कैसे दुश्मनी रख सकते हैं। हमारा उनका एक इशू है कश्मीर, और कश्मीर का इशू अगर सॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान को जहां फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा तो कश्मीरी अवाम का होगा, उसके बाद इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है और अमन के क़याम से इंडिया की तरक्की ज्यादा होगी, हमसे ज्यादा होगी। बल्कि अब तो ये खुद अभी शाह महमूद कुरैशी भी इस बात को कह रहे थे कि जब पाक भारत टेंशन बढ़ती है तो हिंदुस्तान का इक्तिसादी तौर पे नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक बड़ी ताकत है, 1.25 अरब की मार्केट है, दुनिया भर की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका एक बड़ा बिजनेस है भारत में। तो हिंदुस्तान को तो ज्यादा बेनिफिट है अगर कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाए, और उसका एक ही सलूशन है कि कश्मीरी अवाम को ये हक दिया जाए कि वो डिसाइड करें कि वो फ्यूचर में वो अपना कैसा गुजारना चाहते हैं। सर एक्चुअली वो यही नहीं चाहते कि कश्मीरी अवाम को वो राइट्स दें, क्योंकि वहाँ जो कश्मीरी हैं, अभी जो महबूबा मुफ्ती थी उन्होंने भी यही बात की कि इसमें कसूर इंडिया का ही है कि उनकी जो यूथ है उसके जहनों में इस तरह की बात आई कि वो इस हद तक तैयार हो गए कि वो इस तरह से सुसाइड अटैक वहाँ पर कर रहे हैं। तो ब्रेन बिल्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया की जानिब से भी कश्मीरियों के लिए नहीं की गई और कश्मीरियों को वहाँ पर राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी उनके साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है। जी देखिए, इंसानियत जो है ना वो तो एक जैसी है जी, चाहे इंसान अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या चाइना हो। हाँ। और पाकिस्तान का जो आइन है वो इंसानियत की खुशहाली के लिए हमें उकसाता है। हमारे कौमी तराना भी ये कहता है कि हमारी मंजिल मुराद भी है कि हम न सिर्फ अपनी खुशहाली का काम करें बल्कि इंसानियत की खुशहाली के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये बताइएगा मुझे, हमने देखा कि हिंदुस्तान ने एक्शन दिखाया, कल शाहीनों ने रिएक्शन दिखा दिया। जब तक रिएक्शन हमने नहीं दिखाया था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कोई रिएक्शन कह लें या एक्शन सामने नहीं आया था। ये वजह क्या है कि जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो उसके बाद अब हर कोई अमन की राह गला रहा है? पहले पाकिस्तान कह रहा था तो कोई नहीं मान रहा। बदकिस्मती से देखें, ये तो हिस्ट्री में आप देख लें, एग्जैक्टली द पीपल आर ऑलवेज विद द विनर, सो इफ यू आर नथिंग दे आर नॉट विद द लूजर, सो वी हैव टू विन, वी हैव टू एक्सेल, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। और माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो तैयार है, पूरी कौम तैयार है। और ये मेरे ख्याल में हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है कि हम अपनी बात को पब्लिसाइज करें
और दुनिया को ये बताएं कि अगर दुनिया तरक्की करना चाहती है, दुनिया अमन के साथ रहना चाहती है, क्योंकि पाक भारत जंग जो है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, क्योंकि जिस लेवल की जंग होगी वो शायद आज तक कभी देखी नहीं गई है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है लोग आएँ और हिंदुस्तान को ये समझाएं कि कश्मीर के मसले को जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक हल करें। बिल्कुल सर, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने व्यूअर्स से ये आम खबर शेयर करें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अब जिस तरीके से आरिफ साहब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हमारा जो अमन का रास्ता है, जो हमारा अमन हथियार है, उसकी अब जो है वो बाकायदा उसको वेलकम किया जा रहा है, और हिंदुस्तान में मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसको बताया जा रहा है कि वो इंतखाबात के लिए इस खित्ते का अमन तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब जो एक्सपोज हो गए हैं और इस चीज़ का जो नोटिस है वो इंटरनेशनल पावर्स ने भी लिया है और हिंदुस्तान की अवाम ने भी लिया है, हिंदुस्तान की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि जिसमें हिंदुस्तान में जिंगोइज्म है और जो एक्सट्रीमिज्म है हिंदुस्तान का, उस वो हमारे ऊपर तो एक्सट्रीमिज्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, बट आप ये देखें कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो कि इलेक्शन से पहले मोदी साहब इस चीज को जरा आप क्लियर बताएं, ये हम सिर्फ बीजेपी को ही एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहते हैं? हम तो जब देखते हैं कांग्रेस इख्तिदार में होती है वो भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां ही बेचती है। नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ तो वो हैं इसलिए कि कश्मीर पे उनका एक स्टांस है, ये उसको वो टू टंग रहते हैं और उसको एक वो प्राइस। आप ये कह रहे हैं बीजेपी मुसलमान मुखालिफ भी है? जी हाँ, बीजेपी जो है उसी का जो रवैया पाकिस्तान के साथ वो दीगर पार्टी से बहुत मुख्तलिफ है और ये एक मैं समझता हूँ कि रेशिस्ट पार्टी है। ये बिल्कुल जिस तरह नाजी जर्मनी में हिटलर था, तो हिटलर में और मोदी साहब में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस लीडर को एक्सेप्ट करके रखा तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए और फिर खुद ही एक्सेप्ट भी कर लिया और ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। मगर क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, जिस तरह से थॉमस फ्राइडमैन की किताब है वर्ल्ड इज फ्लैट, तो वो पूरी जो है किताब इसी उस पे है कि इंडिया की आबादी की अक्सरियत है और इतनी बड़ी मार्केट है, तो लोग उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मतलब उसको नोटिस में नहीं लेते और इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की खातिर। इतनी बड़ी मार्केट है तो स्टेक लग जाता है ना दुनिया भर का, जब स्टेक लग जाता है तो रोके भाई इस खत्ते में अगर तुम अब वो वक्त क्या होगा? जी, अब वो वक्त आ गया है कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है दो टोक इंडिया से बात करनी पड़ेगी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसका नोटिस लिया है, जो हमारे वजीर खारजा ने बात की है, तो लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सारी सिचुएशन पे, सारी सूरत हाल पे अब यही कहा जा रहा है कि आगे जो आइंदा जो कुछ दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसमें हम सिफारती सतह पर और सियासी सतह पर जिस तरीके से हम बातचीत करेंगे उसका फिर रद्द-ए-अमल आगे शो होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे चलेगी। तो अभी पाकिस्तान की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, डेफिनेटली अमन है, हम तो पीस टॉक चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाएगा? क्योंकि बात फिर वहीं पर आ जाती है कि आलमी कुव्वतें भी इंडिया को कह रही हैं कि आप डायलॉग करें, पाकिस्तान भी कह रहा है कि आप डायलॉग करें, लेकिन उनके अपने मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो उसमें दो तरह के माइंडसेट हैं। तो अब उसको देखना होगा कि वो किस तरीके से अब रद्द अमल देते हैं, आया कि वो दोबारा तैयार होते हैं कि लेट्स टॉक और फिर अगेन वो किसी वॉर की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो कंट्रोल है वो तो अपने ऊपर है। हाँ। और अगर हम अपने सही डिसीजंस लें तो उससे हम पॉजिटिवली जो है असरअंदाज हो सकते हैं इंडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी। और मैं समझता हूँ कि अब तक जो इक़दामात लिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें मैं पाकिस्तान की अफवाज को भी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी और इवन अपोजिशन को भी ये कहूँगा कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े, और आज का मुश्तरका इजलास जो होगा मैं उससे तवक्को करता हूँ कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हमें डिवाइड करे। मैसेज बहुत बेहतर जाएगा और हम देख भी रहे हैं जी बिल्कुल कि एक पेज पर हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी, अवाम भी और बहरहाल मुसल्लह फौज। क्योंकि अभी चंद लम्हों के बाद या 3 बजे का टाइम बताएं, जैसे कि आपने कहा ना कि बड़े जब खित्ते में कुछ डेवलपमेंट होने जा रही होती है तो इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहे थे पाकिस्तान, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने के लिए जा रहे थे, तो हमने देखा कि ये पुलवामा का वाकया हो गया। इससे पहले हम उड़ी का वाकया देख लें, मुंबई अटैक देख लें,
या तो भारत में कोई बड़ी शख्सियत विजिट करने वाली हो, या फिर पाकिस्तान में कोई बड़ी शख्सियत विजिट करने वाली हो, या पाकिस्तान का सरबराह किसी अहम मुल्क का विजिट करने वाला हो। उससे 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। दुनिया के भी माइंड में नहीं आता कि ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं। जी, बदकिस्मती से देखें, इतने अरसे से वो एक पॉलिसी पे हैं कि पाकिस्तान को कोर्स करें ताकि पाकिस्तान उनकी डिमांड्स को पूरा करे, ठीक है ना। तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और इतना अरसा गुजर गया है, तो अब मेरे ख्याल में उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए और ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। उसने अपने आप को साबित किया है कि ज़िम्मेदार मुल्क है इस वाक़े में, पुलवामा के बाद, जबकि इतनी शर्मंगेजी को करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला। सर, ट्रंप का भी बयान आया है और वो यही कहते हैं कि कोशिश यही है कि पाकिस्तान और भारत की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जाए और ज्यादातर जितना मुमकिन हो सके ये पीसफुली बातचीत जारी रहे। जी सर। जब से ये एस्केलेशन हो रही है जी, सूरत हाल टेंशन की तरफ जा रही है, यकीनन आलमी ताकतें भी इस पर मुतफक्कर है और इस सारे अमल में हिंदुस्तान का रवैया गैर जिम्मेदाराना और पाकिस्तान के रवैये को नेचुरली पजीराई मिली है। पुलवामा इंसिडेंट के बाद जो सूरत हाल सामने आई उसमें यकीनन पाकिस्तान के लिए थोड़े से मुश्किल हालात क्रिएट करने की कोशिश की हिंदुस्तान ने, लेकिन उसके बाद सारे इक़दाम जो थे वो पाकिस्तान के बड़े मुस्बत रंग में लिए गए। ये एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान को एक हजीमत उठानी पड़ी है। मुश्किल फैसला है उनके लिए कि वो आसानी के साथ सब चीज़ों को हजम कर जाएं। उनकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से यकीनन ये स्टेटमेंट आई है कि हम एस्केलेशन फर्दर नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान पे एतबार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है कि उनके अंदर जो इंतहा पसंदी है वो बहुत ज्यादा इस वक्त अरूज पे है और उनका इंतहा पसंद वजीर आजम उसकी बुनियाद पे पहले भी सियासी कामयाबियां हासिल करता रहा, अब भी हासिल करना चाहता है। लिहाजा मोदी साहब के ऑब्जेक्टिव में ये होगा और सोशल प्रेशर उस पर इस कदर बड़ा हो गया है। 2 नाकामियों के बाद, पहले पाकिस्तान पे हमले के बाद और उसके बाद पाकिस्तान के जवाब के बाद, उनके अंदर और बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा। वहाँ का मीडिया बिल्डअप कर रहा है जो हुकूमत के ऊपर नेगेटिव प्रेशर है, तो इसके नतीजे में वो कोई भी मुहिमदेही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अभी भी अमन के हवाले से क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं। ये बताइएगा, भारत ने एक्शन दिखाया, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिखाया, पूरी दुनिया अमन के गीत गा रही है। लगता है आपको ये जो अमेरिका के सदर बोल रहे हैं कि वो अमन देख रहे हैं आने वाले दिनों में, ये हकीकत में हमें इसकी ताबीर भी मिलेगी, ये फकत एक बयान समझे हम? देखिए, उनकी ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए। बाकी ममालिक भी यकीनन ये ख्वाहिश और कोशिश कर रहे होंगे। उसका अमली इजहार भी आ गया, लेकिन अब वज़ीर आज़म अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हम थे, उसमें कुरैशी साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो उनसे बात भी करने को तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात पे, लेकिन अब क्या वो इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान इस बात पे माइल होता है कि नहीं। पाकिस्तान को अपना यही रवैया इख्तियार करना चाहिए, दुनिया के फोरम पे दुनिया के ममालिक के साथ एंगेज करके बेहतर तरीके से अपना मुकदमा पेश करे और अपनी तैयारी रखे। बिल्कुल, मुकदमा तो पाकिस्तान पेश कर रहा है, बल्कि सबाज हम इनको बताएंगे, पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद बता रहे थे कि शाम तक सऊदी वजीर खारजा आने वाले हैं, टर्की से भी बात हुई है, तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी एंगेज तो हो रही है। जी, मैंने गुजारिश की कि उन्होंने बताया कि यूएई के वजीर खारजा से भी उनकी बात हुई है, सऊदी वजीर खारजा तशरीफ लाना चाहते हैं, उनको वेलकम किया गया है, तुर्की ने इस पर बड़ी पेशरफ्त की है, बाकी ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा जेस्चर है, पाकिस्तान की फाल सूरत हाल है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमें अपना यही तासर रखना चाहिए, इसी कूल और काम तरीके से एक कंट्रोल्ड माहौल में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये याद रखिए, जो ताकत होती है या जो इंतहा पसंदी है, ये अक्ल और मंतक को नहीं मानती। उनके यहाँ इस वक्त इंतहा पसंदी रूज पे है और उनको एक बेस सेविंग चाहिए। वह बड़ी ताकत है, वह बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है और उनको जो हजीमत हुई है उसके बाद उनको एक बेस सेविंग चाहिए। हम भी यही सवालात कर रहे हैं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि उनको जिस हजीमत का सामना है, मॉरली, एथिकली, प्रैक्टिकली जिस तरीके से उनको हजीमत उठानी पड़ी है, उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए पीस टॉक करना, क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर से उन पर बड़ा प्रेशर है।
लेकिन अगर वो ये नहीं करते तो फिर आलमी ताकतों की तरफ से उनको वो जो सपोर्ट मिलती है वो सपोर्ट में कमी आ जाएगी। सो उनके लिए आसान भी नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तहम्मुल, तदब्बर और अपने इंटरेस्ट को वाच करते हुए वो सारे रास्ते इख्तियार करने चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर वजीर आजम के ऊपर पहले वहाँ के जो समझदार और बैलेंस लोग और तरक्की पजीर सोच रखने वाले लोग थे, उनकी तरफ से हुकूमत पर दबाव था। अब उनकी इंतहा पसंद हुकूमतों की तरफ से भी हुकूमत पर दबाव आ गया। बिल्कुल। अब जरा ये बताइए, आज आप लोग क्या पैगाम देने के लिए जा रहे हैं? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होना है, तो चूंकि आप भी एक मेंबर ही हैं कौमी असेंबली के, तो आपकी जमात ने क्या फैसला किया है, आपने क्या फैसला किया है, क्या मैसेज देंगे आज कौम को? हमारा फैसला तो आ चुका जी, जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर से क्या आज पैगाम जाएगा? बात ये मैं भाई गुजारिश करने लगा हूँ। और कल जो पार्लियामानी लीडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हमारा मौक़िफ़ आ चुका। इससे पहले आपको याद होगा जब कौमी असेंबली का इजलास हुआ तो सबसे पहले ये जॉइंट सेटिंग का मुतालबा ही पीपल्स पार्टी ने किया और इस पे एक मुतफ़िका रेजोल्यूशन लाने की बात भी पीपल्स पार्टी ने की। तो हम तो इसके साथ हैं, वही हमारा कंसिस्टेंट व्यू है। हम इस पे सारी कौम इकट्ठे हैं और बिल्कुल सर पूरी दुनिया को ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान में पूरी कौम इकट्ठे है, पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, जितनी भी हमारी अस्करी क़यादत है, हम सब एक पेज पर हैं और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा कायद साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से ये जारियत का सिलसिला जारी है और अमन के हवाले से आपने क्वेश्चन मार्क भी उठाया कि अनएक्सपेक्टेड है, उनसे कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? अमन की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर उनकी जानिब से इस तरह के फिर जारी या जंगी इकदाम किए जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का स्टांस वही होगा? पाकिस्तान को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान से फिर कोई मुहिम जोई होती है तो बड़े जोर से अपना दिफा करना चाहिए, बड़े जोर से करना चाहिए। बिल्कुल उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ अपने इस जज्बे का अमली इजहार भी करते रहना चाहिए, जिस तरह वज़ीर आज़म ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खैरा साहब कि पाकिस्तान को मुसलसल अमन का इजहार करते रहना चाहिए और अब तक यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत हो या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, वो अमन की जानिब भी पेशरफ्त कर रही है। कल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बहुत बड़ी बात की थी और यकीनन ये तमाम ही लोगों ने इस बात को सराहा था, क्योंकि एक फौजी के मुंह से बात बड़ी मुश्किल से निकलती है। उन्होंने कहा था कि अगर जंग हुई तो इंसानियत हारेगी, अगर कोई हारेगा तो इंसानियत हारेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों जानिब